स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग मैथमेटिक्स में देख रहे होंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, लेकिन ये फिजिक्स का क्वेश्चन एक तरीके से बन सकता है एग्जाम में, तो आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को वही बच्चे करें जिनको रिफ्रैक्शन अच्छी तरीके से आता है, वही बच्चे इस क्वेश्चन को समझ सकते होंगे। ओके, आइए। कह रहा है शोन बिलो इन अ रेक्टेंगल, अगर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी तो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा, तो पहले फिजिक्स पढ़िए। ओके, कह रहा है शोन बिलो इज अ रेक्टेंगल टब ऑफ वाटर ऑफ डेप्थ 34। तो देखिए, एक रेक्टेंगुलर इस तरीके से टब है आपके पास, ठीक, और ये टब का डेप्थ कितना है आपका 34, यहां से यहां तक आपको 34, यानी कि एन आई एन 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 ओ का लेंथ आपको 34 दिया हुआ है। अब सुनिए, अब उसने हमसे बोला है कि एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस एट द बॉटम, ठीक है। तो ये देखिए, ओ हमने कहाँ रखा है, बॉटम पे हमने रखा हुआ है। अब आपको पता है, अब देखिए मैं डायग्राम आपको बता रहा हूं किस तरीके से, भाई अगर ओ यहां पर रखा है तो यहां से लाइट रे चलेगी 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 इस तरीके से, ठीक। और आपको पता है जैसे ये मीडियम से बाहर निकलेगी, वाटर से जैसे एयर में जाएगी, ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो ये इसका ओरिजिनल रास्ता ये इस तरीके से था, लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल से जब अवे हो जाएगी तो ये इसकी आंखों में इस तरीके से जाएगी ना, और इसकी आंखों में जब जाएगी तो ब्रेन आपका बैक ट्रेस करेगा। कौन कौन इतना समझ पाया, जल्दी बताना जरा। ये देखिए, ये लाइट रे इस तरीके से जा रही थी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है, ठीक है ना। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से अवे हो गई कुछ इस तरीके से, डॉटेड लाइन से मैंने आपको दिखाया। फिर ब्रेन हमारी आंखों में जाएगी, तो ब्रेन बैक ट्रेस करता था। तो ब्रेन अगर इसको बैक ट्रेस करेगा तो ये देखिए आई पे हमें ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा, समझ गए। मतलब रखा है ओ पे, लेकिन दिखाई कहां पर पड़ेगा, आई पे। समझ में आई बात, बताइए जल्दी से। हाँ, यानी कि ये जो आई आपको क्यू पॉइंट और आई, ये स्ट्रेट लाइन है जो मैंने डॉटेड से दिखाया है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन, जब मैंने बैक ट्रेस किया था तो हमारा ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, अब सुनो, उन्होंने हमसे सवाल क्या किया है, एंगल आपको दिए हुए, यहां कहीं आपको 30 दिया हुआ है, ये पूरा आपको ये 40 दिया है। जरा जल्दी से बता दीजिए कि ये हमारे पास अगर 40 है, ध्यान से सुनिए ध्यान से सुनिए, तो आपका ये एंगल भी 45 होगा। ये कौन कौन समझ पाया, बताना जरा। क्योंकि ये पूरा आपका 90 ना नॉर्मल के साथ, भाई नॉर्मल आपका सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90, तो ये 45, तो ये 45 आपका बच्चा, ठीक। अब सुनो, अब ये वाली जो क्यू आई वाली लाइन है, क्यू आई वाली जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई थी, ये वाली दिखा देना रेड कलर से, अभी हटा दूंगा। ये जो मैंने बनाई ये वाली, एक मिनट भैया, देखो ये वाली जो मैंने बैक ट्रेस करी थी रेड कलर से जो दिखाई, ये वाली, और एक दिखा रहा हूं आपको ब्लू कलर से, ये देखिए ये दोनों, ये वाली, ये देखिए इस तरीके से, ये ओरिजिनल पाथ है ब्लू कलर से, ठीक। तो अगर आप देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, या हम एक काम कर लेते हैं, हम एक काम कर लेते हैं, रुक जाइए, इसको मत देखिए, हाँ ऑपोजिट एंगल वही चीज है ना। तो देखिए जरा, एक ये आप ले लीजिए जो मैंने बैक ट्रेस करी थी, ये वाली रेड वाली, और एक इंटरफेस ले लीजिए, ठीक है, ये सरफेस वाला, ये वाला इंटरफेस ले लीजिए, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक तरीके से। तो आपका, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एंगल अगर 45 है तो वर्टिकली ऑपोजिट से आपका ये भी 45 होगा। बोलिए हाँ, आराम से देख लो, ठीक। तो देखिए जरा, अब इसको हम हटा देते हैं और ठीक ठीक डायग्राम आपको दिखाते हैं, ठीक। ये देखिए, ये एंगल हमारे पास 45 हो जाएगा। अब ये बताओ कि अगर ये 90 लीनियर पेयर से ये 90 हो गया, और ट्राइंगल एन एन डैश और आई में अगर आप देखोगे, कौन से ट्राइंगल में सर, ये वाले ट्राइंगल में, देखिए इस तरीके से, ये वाले ट्राइंगल में, ठीक। इन ट्राइंगल एन एन डैश आई में अगर आप देखोगे सर, कौन से ट्राइंगल में सर, सर ये वाले ट्राइंगल में, ध्यान से देखिए। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपका ये वाला एंगल 45 है और ये अगर 90 है, तो ये कितना बचा, 45, यस और नो, बताइए। और अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, भूल गए हो क्या। ये देखो, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये भी 45 है और ये भी अगर 45 है, तो ये दोनों लेंथ आपकी इक्वल होंगी, ये वाली और ये वाली। तो इस फिगर में आपके ये वाले ट्रायंगल में कौन सी लेंथ आपकी इक्वल होंगी, बताइए, एन एन डैश और एन आई, एन एन डैश इज इक्वल्स टू एन आई, ठीक। ये हो गया। अब उसने बोला है फिगर इज नॉट अप टू स्केल, ठीक है भैया, मान गए, मतलब प्रॉपर स्केल लेके नहीं बनाया हुआ है। अब सुनो, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बाय विच द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी मूव्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वर, सॉरी फॉर द ऑब्जर्वर, मतलब समझो भाई, ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट कितना मूव होता हुआ दिखाई पड़ता है। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट रखा तो यहाँ है, लेकिन दिखाई उसको यहाँ पड़ता है। भूल गए हो क्या भाई, रिफ्लेक्शन में पढ़ाया था, ये बैक ट्रेस आपने किया तो यहाँ आपको दिखाई पड़ता है। तो मूव कितना कर रहा है ऑब्जेक्ट, ओ से आई तक आ गया भाई। उसकी रियल पोजीशन क्या है, मतलब असली में यहाँ रखा है, बट उसकी इमेज, उसको वर्चुअल इमेज यहाँ पे दिखाई पड़ती है ना। तो हमें ओ पे रखा था लेकिन दिखाई आई पे पड़ता है, तो मूव कितना किया, ओ से आई आ गया भाई। ऑब्जर्वर के लिए, ऑब्जर्वर को यहाँ थोड़ी ना दिखाई पड़ता है ओरिजिनल पोजीशन पे, वो तो उसको यहाँ दिखाई पड़ता है उसकी वर्चुअल इमेज। तो ये जो ऑब्जर्वर है
उसके लिए वो कितना मूव हो गया, ओ से आई तक, यानी कि ओ आई का लेंथ आपको बताना है। ठीक, ओ आई का लेंथ आपको यहां पर बताना है, बस बता दीजिए, अब क्या ही दिक्कत है भाई, बहुत आसान है। आपको ये देखिए, अगर मैं दिखाऊं, ये टोटल 34 दिया, यानी कि एन से ओ तक का जो लेंथ है, ये देखिए एन से ओ तक का जो लेंथ है वो किससे किससे मिलकर बना है, ये एन ओ इज इक्वल टू एन आई प्लस आई ओ, एन आई प्लस आई ओ। ठीक, और ये एन ओ का लेंथ 34, तो एन ओ की जगह आप 34 रखोगे इज इक्वल्स टू एन आई। एन आई अगर हम किसी तरीके से निकाल लें, सुन लो, अगर हम एन आई निकाल के इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो आई ओ आ जाएगा जो हमें निकालना था, ये लेंथ आ जाएगा आई ओ या ओ आई, जो भी बोलिए आप। ठीक है, तो निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप एक काम करें, आप ट्राइंगल एन एन डैश ओ में लगाएं, क्या लगाएं, tan 30 लगा दीजिए। देखिए देखिए, इन ट्राइंगल एन एन डैश एंड ओ, एन एन डैश ओ, ये वाले ट्राइंगल में tan 30 लगाइए जरा। अब जिनको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा दूं कि ये वाला ट्राइंगल में पूरा ये वाला लेने जा रहा हूं, ये वाला दिखा, एन एन डैश एन ओ में अगर हम tan 30 लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा एन एन डैश और बेस हो जाएगा एन ओ। ठीक, ये एंगल 30 के लिए परपेंडिकुलर ये रहा और बेस हमारे पास ये रहा। ठीक, तो tan 30 इज इक्वल्स टू एन एन डैश अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस है एन ओ वैल्यू रखिए, tan 30 1/√3 होता है इज इक्वल्स टू एन एन डैश। अब हमें पता है एन एन डैश एन आई के इक्वल है, तो एन एन डैश की जगह आप एन आई लिख लीजिए, अपॉन में भाई एन एन डैश की जगह एन आई लिखा, अपॉन में एन ओ, तो एन से ओ तक का लेंथ, ये टोटल 34 आपको दिया है, डेप्थ ऑफ द टब 34। अब आपको इतना तो पता ही होगा, ये 34 यहां जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा तो 34 इंटू 1 और अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू एन आई। अब यहाँ वैल्यू भी आपको चालाकी से रखनी है, ध्यान सुनिए, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए हमें पता है एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 में हमें पढ़ाया गया मैथमेटिक्स में √3 की वैल्यू 1.732 होती है, लेकिन 17 2 34 होता है, इसलिए हम इसका अप्रॉक्स वैल्यू डेसिमल के 1 प्लेस तक ही लेंगे, हम इसको राउंड ऑफ करेंगे और 1.3 के 1.7 के आसपास ही हम लेंगे। भाई लास्ट में क्या है, ये क्या है, अगर हम यहाँ से राउंड ऑफ करें तो 3 या 3.5 से छोटा है तो हम इसके आगे कुछ भी नहीं करेंगे, 1.7 हमें लेना पड़ेगा। सर क्यों, क्योंकि यहां पर आइए जरा, 34 इंटू 1 इज 34 अपॉन में √3 की वैल्यू आप रखते 1.7 आप रखते, तभी तो 17 2 34 कटेगा इज इक्वल्स टू एन आई। ठीक, तो अगर आप देखोगे यहां से तो देखिए ध्यान से यहां पर, ठीक, एन आई इज इक्वल्स टू 34 डिवाइडेड बाय 1.7, ठीक, पॉइंट हटाओगे जीरो बढ़ाओगे तो एन आई इज इक्वल्स टू 340 डिवाइडेड बाय 17, तो 17 1 जा 17 2 जा और ये वाला जीरो एज इट इज आएगा, तो एन आई की लेंथ आ जाएगी कितनी, 20 सेंटीमीटर, शायद सेंटीमीटर में दिया है, यस। अब ये बताइए कि एन आई की लेंथ आपकी आ गई, यहां से यहां तक आपका 20 सेंटीमीटर है, ये लीजिए। ठीक, अब वैल्यू रखिए यहां पर आके इस इक्वेशन में। ठीक, 34 इज इक्वल्स टू 34 ऐसे ही, एन आई की लेंथ आ गई कितनी 20, ठीक, प्लस आई ओ कितना हो गया हमारे पास, आई ओ कितना हो गया निकालना है हमें, 20 इधर जाएगा, 34 माइनस 20 14 आ जाएगा, आई ओ का लेंथ 14, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के लिए कितना मूव कर गया, सो 14 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ था, यहाँ से 14 सेंटीमीटर ऊपर चला आया है ना। ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो है उसके लिए 14 सेंटीमीटर ऊपर चला आया नीचे वाले सरफेस से, इस तरीके से आपका आंसर इसका है 14 सेंटीमीटर। कोई डाउट है बताइए।